सरहद की रखवाली करते हुए 7 जवानों ने एतवार को उनकी शहादत हो गई थी। और ये खबर जो है अरुणाचल प्रदेश से है और इसमें एक जवान जो था वो लखनपुर से भी था, जिसकी तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आप गौर से इस तस्वीर को देखें। ये जवान था हमारा, लखनपुर के 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ये जवान जो है वहाँ पर रहता है। और दुखद खबर यह है कि इस जवान की भी शहादत हो गई। दरअसल पूरी खबर जो है मैं उसको आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगभग अरुणाचल प्रदेश में कामेंग एक सेक्टर है, वहां पर लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई के ऊपर जब हमारे सेना के जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे, उस समय एक बर्फीला तूफान जो था वो उनकी तरफ आया और उसमें 7 जवान जो थे वो मिसिंग हो गए थे, गायब हो गए थे उस तूफान की चपेट में आने की वजह से। और उसके बाद वहां पर रेस्क्यू अभियान जो था वो चलाया जा रहा था। ये सारे जवान जो थे वो हमारी आर्मी के जवान थे, इंडियन आर्मी के जवान थे। और रेस्क्यू के दौरान हम आपको ये बेहद दुखद खबर सुनाने जा रहे हैं कि 7 के 7 जवान जो हैं वो शहीद हो गए। उनकी वहां पर डेड बॉडीज जो हैं वो मिली हैं। इसके अलावा इसमें एक जो जवान था वो दरअसल एक जवान जो था वो लखनपुर का था। इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी आपको जरूर देंगे। उसका नाम जो है हम पहले आपको बता दें कि उस जवान का जो नाम है वो क्या है। अरुण काडल नाम है इस जवान का, जिसकी हमने आपको तस्वीर दिखाई। ये अरुण काडल नाम है इस जवान का। और ये लखनपुर से को 3-4 किलोमीटर की दूरी के ऊपर जंदोल एक गांव है, वहां पर ये जवान जो है वो रहता है। और इसने आर्मी ज्वाइन की थी 2015 में। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। आर्मी ज्वाइन की थी इसने 2015 में। और आज से 3 महीने पहले इस जवान ने शादी की थी और शादी के मात्र 15 दिनों के बाद ये वापस से इसने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी और ये अरुणाचल प्रदेश में चला गया था। और उस समय उसके बाद ये कामेंग सेक्टर में जो वहां पर ऊपर जब पेट्रोलिंग कर रहे थे तो इस समय बर्फबारी जो है पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर वहां पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। और उसमें हमारे सैनिकों को भी काफी समस्याएं पैदा हो रही हैं। और उसमें ही एक तूफान आया और जिसमें अरुण काडल जो था उसने भी शहादत पाई है। और इसमें एक बड़ी बात हम आपको ये बताएं कि माता पिता को जो है अभी तक भी जानकारी नहीं है कि उसके सपुत्र ने शहादत पा ली है। दरअसल पूरे गांव को वहां पर हर जगह पर, क्योंकि ये इस समय न्यूज जो है वो नेशनल मीडिया के ऊपर भी फ्लैश हो चुकी है, हर जगह ये चल रही है। और लखनपुर में जहां ये जवान रहता है पूरे एरिया में ही इस बात की जानकारी है कि जवान की शहादत हो गई है, लेकिन मात्र माता पिता को इस बात की जानकारी नहीं है। और उनके वहां पर जो मोहल्ले के लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने भी शायद वहां पर टीवी के स्विच जो हैं वो ऑफ रखे हैं और वो अभी तक उनको ऐसा लगता है कि हमारा पुत्र जो है वो मिल जाएगा। आप सोचें कि कितना दुखद ये वाकया है। और फिर भी इसके ऊपर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे जो सहयोगी पत्रकार हैं अनिल शर्मा जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, इनसे बात करेंगे। अनिल जी, अच्छा मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो जवान की शहादत हुई है, लखनपुर का ये जवान है, कहाँ का रहने वाला है? ये लखनपुर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर गांव जंडोर है, वहाँ का ये रहने वाला है जी। और 2015 में इसने जो सेना ज्वाइन की थी, इसके बाद की ट्रेनिंग वगैरह हुई, उसके बाद इसने अमृतसर में, दिल्ली में अपनी सेवाएं दी जी जी। और पिछले वर्ष ही ये जो अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड हुआ है। जी मैं आपको बताऊं कि जैसे ही पूरे टेलीविजन में ये न्यूज चली
थी तो पूरे गांव को जो माहौल बड़ा गमगीन सा हो गया है। जी। लेकिन हम वहां पर उनके घर के पास जब गए तो पूरे गांव वालों ने पहले ही उनके पिता से मोबाइल लेकर स्विच ऑफ कर दिया है ताकि उनको जानकारी ना लग सके। जो टेलीविजन थे वो उतार दिए, उन्होंने तारे वगैरह खोल दिए ताकि उनको किसी तरीके का ये पता ना चले कि उनके बेटे की शहादत हुई है। गांव वालों ने ये बड़ा अच्छा काम किया क्योंकि 2 दिनों से परिवार वालों का रो कर बुरा हाल है जब उनको पता चला था कि उनका बेटा लापता है। तो माँ बाप और उनकी जो पत्नी है उन्होंने 2 दिनों से खाना नहीं खाया होता और गाँव वालों ने किसी तरीके से आज तक उनको रोका है ताकि वो खाना खाकर सो सके और सुबह उसको शहादत की जानकारी दे सके। तो मतलब अब तक उनके परिवार के, उनकी पत्नी को भी नहीं पता है? अभी तक उनके परिवार को, पिता को और पत्नी को और माता को इस बारे में जानकारी नहीं है। क्योंकि उसका जो उसके पिताजी है वो खुद आर्मी से पिछले वर्ष ही रिटायर हुए हैं जी। तो कल आज सुबह तक आर्मी के साथ उनका संपर्क था। लेकिन जैसे खबरें आना शुरू हुई तो गांव वालों ने उनसे मोबाइल ले लिया कि आप 2 दिनों से सोए नहीं हुए, आप हमें मोबाइल दे दो, हम बातचीत करेंगे, अगर कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको बताएंगे, आप सो लीजिए। तो जिस तरीके से गांव वालों ने अभी तक उनके घर वालों को इस बारे में जानकारी नहीं दी है कि आपका बेटा शहीद हो गया है। नहीं तो जब से ये जवान लापता हुआ है तब से क्या परिवार के सदस्यों ने भोजन किया है, नहीं किया है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पिछले 2 दिनों से जब से आर्मी वालों ने इनको फोन करके बोला है कि आपका बेटा बसीले तूफान से लापता है, तब से परिवार वालों का रो कर बुरा हाल है। उन्होंने 2 दिनों से खाना भी नहीं खाया और सही ढंग से वो लोग सो भी नहीं पाए हैं। क्योंकि अभी इससे जो सेना के जवान जो शहादत दी है उसकी उम्र मात्र 25 वर्ष है अभी, और अभी ही 3 महीने पहले नवंबर में उसकी शादी हुई। तो शादी के 15 दिनों के बाद वो दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। जी। तो उसके बाद अभी पत्नी को भी नहीं पता है? पत्नी भी छोटी ही उम्र की होगी? छोटी उम्र की है, करीब 21-22 उम्र बताई जा रही है। और सेना का जवान है वो अपनी पत्नी को और पढ़ाने के लिए उसकी बाकायदा दिल्ली में एडमिशन करवाई थी, वहाँ वो पढ़ती थी। लेकिन जैसे उसको पता चला वो 2 दिन पहले ही अपने घर में आ गई। अच्छा, तो अभी वो घर में आ गए है और वहाँ पे मोहल्ले वालों को और सारे लोगों को इस बात की जानकारी मिल गई है कि सब लोगों को इस बारे में जानकारी है और मोहल्ले वाले पूरे इस तरीके से बैठे हुए ताकि उनके परिवार वाले अगर कोई बाहर भी जाए उनको शक ना पड़े कि कुछ हुआ है। इस तरीके से पूरे मोहल्ले वालों ने पूरी एकता करके किया हुआ है ताकि उनको इस बात का पता ना चले और किसी तरीके से जो आज की रात है वो कट जाए उनकी। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये देखें कितना बेहद ये वाकया है और तस्वीरें जो हैं वो हमने आपको तस्वीर जो है वो पहले भी दिखाई, लेकिन एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे वो तस्वीर आपको उस जवान की दिखाई जाए, अरुण की ये तस्वीर जो है वो आपको दिखाई जाए। और आप सोचें कि माता पिता को, उसकी पत्नी को अभी तक भी इस बात की जानकारी नहीं है, उन्होंने तो भोजन ही नहीं किया है और प्रयास ये किया जा रहा है शायद कि उनको भोजन करवा लिया जाए ताकि ये घटना जब उनके सामने आएगी तो उसके बाद कैसी स्थितियाँ होगी आप सोचें। तो सभी लोग जो हैं वो सहयोग भी कर रहे हैं कि इस दुख से वो उनको उबार पाएँ। लेकिन ये जवान जो है, जवान की आप तस्वीर देख लें, ये जवान जो है, नाम एक बार मैं आपको फिर बता दूं, अरुण कादल इस जवान का नाम है और 2015 में इसने आर्मी ज्वाइन की थी और 3 महीने पहले शादी हुई थी। 15 दिन जो है, मात्र शादी के बाद 15 दिनों के बाद ये अपनी ड्यूटी पर चला गया था। और अब इतनी बड़ी दुखद खबर जो है वो परिवार के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए, लखनपुर वासियों के लिए, उनके गांव के लिए कि अरुण जो है वो अब माँ धरती की, भारत माँ की सेवा करते हुए उसने शहादत पाई है। और जवान की जो है वो अभी तक किसी को भी, सभी को जानकारी है लेकिन माता पिता और पत्नी की उम्र भी महज छोटी सी ही उम्र है पत्नी की। और अब ये जवान जो है वो इस संसार को छोड़कर चले गया है। हमारे लिए हम ये कह सकते हैं कि ये जवान जो है हमारे लिए दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं ताकि हम लोग संतुष्ट रहें, खुश रहें,
उन माता पिताओं पर क्या गुजर रही होगी, आप सोच के देखें। उस पत्नी पर क्या गुजरेगी जब उसको इस बात की जानकारी मिलेगी कि मेरा जो पति है वो अब इस धरती पर नहीं रहा है। बेहद दुखद समाचार है, बताते हुए हम भी भावनात्मक हो रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ी खबर है, दुखद खबर है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और सभी 7 जवानों के लिए आप मौन व्रत भी रखें, उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए, मुक्ति के लिए आप मौन व्रत रखें और श्रद्धांजलि भी अर्पित करें। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।